मुसलमान जो इंडिया में मुसलमान हैं उनके साथ बहुत बुरा जो है ना जुल्म हो रहा है। हमारी मीडिया में भी पता है कि जिस तरह ये लोग चल रहे हैं, मतलब वहाँ पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। ये सिर्फ इंटरनेशनल लोगों को दिखाने के एक सेफ साइड है कि हम लोग वहाँ पर बिल्कुल सही हैं, लेकिन ऐसे में कुछ नहीं है। जो हम बात करते हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पे इंतहा पसंदी हो रही है, और ये हर मुल्क अलमी है, लेकिन इंडिया में थोड़ा जो हिंदुत्व है और ये सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा हैं। लोग नहीं उस तरह एक्सेप्ट करें, क्योंकि हमारे खून में उन्होंने इंजेक्ट किया हुआ है कि हिंदुस्तान दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है। अदरवाइज हमें उस सोच से उन्होंने निकलने ही नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं रिचा द नेशन ब्रू चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान जिनकी वजह से बना था वो खुद एक इंडियन थे। आइए इस वीडियो को देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। ये वीडियो है अनाम शेख ऑफिशियल का। पहले आइए वीडियो को देखते हैं, फिर बात करते हैं पूरे टॉपिक पर। तो वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ी सी हिस्ट्री में लेके जाना चाहूँगी आपको। बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके कितने बच्चे थे, कुछ आइडिया है? आई थिंक सो 2। नहीं, एक बेटी थी उनकी। हाँ, एक बेटी थी। सर, ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर उनकी एक बेटी थी तो वो किधर थी, पाकिस्तान में है या इंडिया के अंदर? नहीं, इस चीज़ का आइडिया नहीं आइडिया। मैं आपको बताती चलूँ कि वो इंडिया के अंदर मौजूद थी। अभी तो खैर उनके इंतकाल हो गया हुआ है। उनके आगे बच्चे हैं, उनके आगे बेटा, और अब बेटे के 2 बेटे हैं। सर, आप मुझे बताइएगा, पूछने का मकसद ये है, G20 की मीटिंग हुई, इलेक्शन करवाने का कहा कश्मीर के अंदर, UN रेजोल्यूशन के मुताबिक हम पूरा नहीं उतरे, और इंडिया कहता है कि जब आप UN रेजोल्यूशन को आप मानेंगे, अपनी फौज को हटाएंगे, तो फिर हम इलेक्शन करवाने का सोचेंगे, तब बात बनेगी। अब यहाँ पर सवाल ये है कि इंडिया की तरफ से बहुत से लोगों ने क्वेश्चन रेज किया कि अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों पे इतना जुल्म है तो कायद की फैमिली, जो कि बेटी भी उधर, आगे बेटा भी उधर, उसके अलावा उसके आगे 2 बेटे भी उधर, बिजनेसमैन है, अच्छे खासे बिजनेसमैन, अब वो कैसे इतने सेफ हैं? अगर कायद की यहाँ पर देखें, कायद नहीं है लेकिन उनके निशान पे गढ़ है, उसको जला दिया गया, तो आज भी उनके जो फैमिली के निशान है वो तो वहाँ पर बिल्कुल सेफ है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को सेफ राइट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहे। कैसे नहीं मिल रहे? एक्चुअली में हो ये रहा है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक, आप कह लें कि एक प्रोपोगेंडा टाइप है। मुसलमान जो इंडिया में मुसलमान हैं उनके साथ बहुत बुरा जो है ना जुल्म हो रहा है। हमारी मीडिया में भी पता है कि जिस तरह ये लोग चल रहे हैं, मतलब वहाँ पर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। ये सिर्फ इंटरनेशनल लोगों को दिखाने के एक सेफ साइड है कि हम लोग वहाँ पर बिल्कुल सही हैं, लेकिन ऐसे में कुछ नहीं है। सर, पर कैसे इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री में मुस्लिम कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं अगर इतनी जुल्म ज़्यादती है? तो वो ये है कि जब तक आप मुसलमानों, वहाँ पर इंडियन का यही है कि जब तक आप मुसलमानों के लिए बात नहीं करेंगे ना, तो तब तक वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। जो इंडियन एक्सट्रीमिस्ट भी हैं वो भी तब तक उस बंदे को नहीं कुछ कहते जब तक वो उनके मुसलमानों के हक के लिए बात नहीं करता। जैसे ही आप बात करेंगे तो वो आपको सख्त नताइज की धमकी भी है, और वो सारी चीज़ें। आपने कहा है इंडियन एक्सट्रीमिस्ट, क्या आपको नहीं लगता कि इंडियन एक्सट्रीमिस्ट पूरे मुल्क के अंदर है या सिर्फ कुछ हद तक है? नहीं, वो पूरे मुल्क में है। पूरे मुल्क में मतलब पूरे इंडियंस जो हैं, हिंदू लोगों की बात करूंगी, जो इंडियंस हिंदू हैं वो सारे के सारे एक्सट्रीमिस्ट? सारे नहीं हैं, लेकिन उनमें से कुछ हैं जो कि इस चीज़ को वो लेके चल रहे हैं कि बस हम जो है ना प्योर इंडियंस ही होने चाहिए। जैसे पाकिस्तान में हर जो जितने भी मसलिक हैं उनको आज़ादी हासिल है कि हर तरीके से पाकिस्तान में रह सकते हैं, लेकिन इंडिया में ये चीज़ नहीं है। इंडिया में आप अपनी आज़ादी से अपने मज़हब के साथ नहीं रह सकते। हर मज़हब को हर मुल्क में आज़ादी होनी चाहिए, होना ही चाहिए, लेकिन किसी को तंग नहीं करना चाहिए कि वो यहाँ कुछ नहीं कर सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता, वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो गाय नहीं ज़िबा कर सकता। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सर, ये गाय वाला तो एक कॉन्सेप्ट है जिसको अगर मैं आपको समझाने लगूँ तो वो बहुत लंबी डिबेट चले जाएगी, लेकिन अभी यहाँ पर एक रेस है क्वेश्चन उनकी तरफ से कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बात हमें बताई जाती है। अब कायद की बात करते हैं, ठीक है, कायद की हमें पूरी हिस्ट्री नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ एक मजमून जो चंद सफ़ों का हमने पढ़ा हुआ है कि वो कांग्रेस से थे, मुस्लिम लीग में चले गए, कुछ इस तरह की चीज़ें। अब कायद की पूरी हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन हमें गांधी की पूरी हिस्ट्री पता, नेहरू की पूरी हिस्ट्री पता कि उन्होंने हम पे किस तरह जुल्म किया, ये पता है कि इसने इस तरह का हमारे ऊपर जंग मसलत की, ये सब कुछ पता है। फिर हमें अपने ही बाबा की क्यों नहीं पता? इस पे हमारा फॉल्ट है। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है और हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो करिकुलम है उसमें फ़ॉल्ट है। उसमें इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि हमारे जितने भी हैं कायद-ए-आज़म है, अल्लामा इक़बाल है, उनकी प्रॉपर हिस्ट्री, उनकी स्ट्रगल के बारे में, ना कि ये है कि एक 10-20 लाइन्स का ऐसे नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर हिस्ट्री होनी चाहिए ताकि हमारे आने वाले जितने भी नौजवान हैं उनको इस चीज़ से जो है वो हम देख सकें, सबक से कर सकें कि कैसे कायद-ए-आज़म ने वहाँ रहकर
स्ट्रगल करके मुसलमानों को एक अलग जो वतन है वो। इससे पहले कि मैं उस साइड पे जाऊं, आज से पहले आपको कितना पता था कि जो चीफ जो घर जलाया गया उसका नाम क्या है? बिल्कुल। कोर कमांडर हाउस। ये जो अब इशू बना, अवाम ने उधर हमला किया, उन्हें अपनी बुका बचा अपना सब कुछ साइड पर रख के जी वो जिन्ना हाउस के बारे में, जिन्ना हाउस के मुतल्लिक जिन्ना साहब ने खुद केस किया हुआ था कि मुझे आर्मी से लेके दिया जाए। आज उन्हें जिन्ना याद आ गया, जब जिन्ना साहब ने केस किया था उस वक्त इन्हें जिन्ना याद नहीं आया। सही बात है, बिल्कुल जी, तो अदरवाइज ये तो गेम है ना कि ये जिन्ना उसको जला दिया, अदरवाइज उनके बच्चे इधर होते तो वो फिर की बात थी कि क्या होता। सर अगर इधर होते तो फिर की बात ही क्या होता। अगर इंडिया के अंदर है तो आपको नहीं लगता वो इस टाइम सेफ है? क्या वो सेफ नहीं है? क्योंकि हमारे सुनने में यही आता है 75 सालों से कि भारत मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है और अभी भी जुल्म की जो इंतहा है वो ख़त्म नहीं हुई, कम नहीं हुई। अगर इतना जुल्म है तो आज कायद की बेटी का बेटा नुस्ली जो है वो आज सबसे बड़ा इंडिया का बिजनेसमैन कैसे होता? बेटी ना एक इंडिया की कंपनी है जो सबसे बड़ा उसके इंडस्ट्री का ओनर है। आप मुझे बताएं, इतना जुल्म है तो कायद की फैमिली को ख़त्म क्यों नहीं किया उन्होंने? मेरे मुताबिक जुल्म जो है मीडिया की हद तक है, अदरवाइज कुछ लोग, कुछ एरियाज, कुछ स्पेसिफिक लोग होंगे जिन पे है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि उधर जो लोग रह रहे हैं उनकी ये माइंडसेट है कि वो मुस्लिम अपनी आइडियोलॉजी को लेके सेपरेट चलते हैं। सर आपको नहीं लगता हम लोगों ने एक हावी किया हुआ है? और क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्शन करवाने के लिए, वोट लेने के लिए इंडिया पाकिस्तान का कार्ड खेलते हैं? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं? खेलते हैं उधर भी तो यही सेम चल रहा है। अगर ये नहीं खेलेंगे तो उनकी पीआर नीचे जाएगी, उन्हें लोग नहीं उस तरह एक्सेप्ट करें, क्योंकि हमारे खून में उन्होंने इंजेक्ट किया हुआ है कि हिंदुस्तान दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन। अदरवाइज हमें उस सोच से उन्होंने निकलने ही नहीं दिया। सही बात है। उनकी मतलब जो उनकी बेटी थी उसने शादी की थी, किसी पारसी से शादी कर ली थी, तो उनके बच्चे जो है वो कुछ आई थिंक वो यूएसए या यूके में रहते हैं, इस तरह का कुछ है। लेकिन कोई उनके बच्चे अभी भी इंडिया के अंदर आपसी हैं और उनकी जो बेटी थी वो भी इंडिया के अंदर ही पीछे बैकग्राउंड से शो होती है। देखें, इंडिया में माइंडसेट थोड़ा ना डिफरेंट है। वहाँ पे भी कुछ जिस तरह के अब पाकिस्तान में कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं, कहीं पे डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं, तो वो शायद वो उस इलाके में रहते हैं जहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रही है, हिंदू इंतहा पसंदी। जो हम बात करते हैं कुछ एरियाज़ ऐसे हैं इंडिया में जहाँ पे इंतहा पसंदी हो रही है, और ये हर मुल्क अलमिया, लेकिन इंडिया में थोड़ा जो हिंदुत्व है और ये सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के नस्बत। पाकिस्तान में ये चीज़ें अभी कर्टेल हैं और इन चीज़ों को अभी इतना वो हाईलाइट और ये चीज़ें नहीं हुई बैनुल अक़वामी सतह पे भी। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तान के लोगों से बात की गई थी कायदे आज़म के बारे में, जिनकी वजह से पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान बनने का यही रीज़न था कि वो एक इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते थे जिस पर वो राज कर सके। और कायदे आज़म आज अफसोस कर रहे होंगे कि उन्होंने गलती से पाकिस्तान बना दिया। यहाँ पे बात की गई है कायदे आज़म की फैमिली के बारे में। मैं बताना चाहूँगी कि कायदे आज़म की एक बेटी थी जिनके आज 2 बच्चे हैं और आज वो इंडिया के अंदर सेफ हैं। जैसा कि आपने सुना होगा पाकिस्तान के लोगों के मुंह से कि पाकिस्तान के जो भी मुसलमान हैं वो बहुत ही अच्छे, लेकिन भारत के अंदर मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है और उन्हें नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता। ये कोई और नहीं बताता इनको, ये पाकिस्तानी मीडिया है जो इनको ऐसी अफवाहें बताती रहती है। अगर ये सही तरह से रिसर्च करे, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर ये चाहे रिसर्च कर सकते हैं कि वाकई में पाकिस्तान की सच्चाई क्या है। आज अगर इनसे पूछा जाए कि कायदे आज़म क्या थे, क्या नहीं थे, कैसे रहते थे, उनकी फैमिली में कौन कौन है, तो ये पाकिस्तान के लोगों को नहीं पता। लेकिन अगर इनसे पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, उनको आप क्या जानते हैं उनके बारे में, तो इनको पूरी हिस्ट्री पता है। लेकिन ये अपने ही कायदे आज़म के बारे में नहीं जानते। ये कहते हैं कि भारत के अंदर लोग सेफ नहीं रहते हैं, भारत के मुसलमानों पे बहुत जुल्म किया जाता है। तो भैया, जिनकी वजह से पाकिस्तान बना था, आज उनकी फैमिली भारत के अंदर कैसे सेफ है? आज आपके ही कायदे आज़म का जिन्ना हाउस पाकिस्तान के अंदर तबाह कर दिया गया और आप बोलते हो कि पाकिस्तान के अंदर मुसलमान सेफ नहीं है और उनकी फैमिली सेफ नहीं है। मतलब ये जाहिलों वाली बात करते हुए कम से कम थोड़ी सी शर्म कर लो कि अगर आपको पूरी बात नहीं पता है, हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है, तो कम से कम आप उस चीज़ को सर्च करो, अच्छी नॉलेज लो कि आप कॉन्फिडेंस होकर चीज़ें बोलो ना, जो सच है उस पर बात करो। लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने
कभी सच पे बात ही नहीं किए। इनको तो भैया जो बता दिया जाता है ये वही रटते रहते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली एक और रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।